गांव के मशरकी किनारे पर एक पुराना सा पीपल का दरख्त था जिसकी छांव में एक छोटा सा कच्चा घर बना हुआ था। घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा, एक टूटी हुई चारपाई और पास ही एक पुरानी बाल्टी रखी थी जिसमें आमना हर सुबह कुएं से पानी भर कर लाती थी। आमना 21 साल की थी, सांवली, नाजुक, मगर आंखों में अजीब सी चमक। वो मेहनती, खामोश मगर अंदर से बहुत मजबूत लड़की थी। उसके अब्बा रहमत गांव के लोहार थे और माँ आलिया खेतों में काम करके घर का चूल्हा जलाती थी। जिंदगी मामूली थी मगर सुकून से गुजर रही थी, जब तक कि किस्मत ने उनकी दुनिया बदल ना दी। गांव का मालिक था चौधरी अकरम और उसका इकलौता बेटा काशिफ। शहर से तालीम हासिल करके आया था मगर गुरूर और तकब्बर उसके लहजे से टपकता था। एक दिन जब आमना खेतों में गंदम काट रही थी, काशिफ अपने दोस्तों के साथ वहां आया। उसकी नजरें आमना पर रुक गईं। उसने दोस्तों से कहा, ये लड़की तो किसी शहजादी से कम नहीं, मैं उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। दोस्त हंस पड़े। किसी ने कहा, चौधरी साहब, वो गरीब है, आपके लायक कहाँ। काशिफ ने गुरूर से कहा, मैं जो चाहूं खरीद लूं। उसी शाम काशिफ के नौकरों ने आमना के घर के बाहर आकर माँ बाप को पैगाम दिया कि चौधरी के बेटे को आमना से शादी करनी है। रहमत के हाथ कांपने लगे। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हम गरीब लोग हैं मगर बेटी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे। आमना ने खामोशी से सुना, फिर धीरे से बोली, अम्मी, अब्बा, मैं अपनी इज्जत किसी के गुरूर पर कुर्बान नहीं कर सकती। मैं शराफत से जीना चाहती हूँ, गुलामी में नहीं। ये जवाब काशिफ के लिए एक चैलेंज बन गया। अगले दिन पूरे गांव में बात फैल गई कि आमना ने चौधरी के बेटे को इनकार कर दिया है। गांव के लोग सरगोशियां करने लगे, ये लड़की बहुत बहादुर है मगर चौधरी से टक्कर लेना आसान नहीं। काशिफ के दिल में आग लग गई। वो बोला, अगर वो मेरी नहीं बन सकती तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगा। एक रात जब बारिश जोरों पर थी और आसमान बिजलियों से चमक रहा था, आमना अपनी माँ के साथ रोटियां पका रही थी। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। कौन है इस वक्त? रहमत ने पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज आई। दरवाजा खुला और जार निकाबपोश आदमी अंदर घुस आए। वो आमना को उठाकर ले गए। आलिया चीखती रही मगर बिजली की कड़क ने उसकी आवाज दबा दी। आमना ने आंख खोली तो खुद को एक बड़े कमरे में पाया। फर्श संगे मरमर का था मगर दीवारों पर नमी थी। खिड़की लोहे की सलाखों से बंद थी। काशिफ सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। आमना, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी होगी, अब तुम भाग नहीं सकती। आमना के चेहरे पर खौफ नहीं, नफरत थी। उसने कहा, मैं कैद हो सकती हूँ मगर तुम्हारी नहीं बनूंगी। तुम मुझे कैद कर सकते हो मगर मेरा ज़मीर नहीं। काशिफ ने गुस्से से हाथ उठाया मगर फिर नीचे कर लिया। वो गुरूर से बोला, देख लेना, तुम्हारे गांव वाले भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे। सब मुझे सच्चा मानेंगे, तुम्हें नहीं। वो चला गया और आमना कमरे में अकेली रह गई मगर उसके दिल में हिम्मत की शम्मा जल रही थी। 3 दिन गुजर गए। आमना के माँ बाप थाने, अदालत, हर दर पर गए मगर किसी ने उनकी ना सुनी। सब कहते, चौधरी से कौन टक्कर ले। चौथे दिन जब सब सो रहे थे, आमना ने दीवार के एक कोने में दरार देखी। उसने जोर लगाया, ईंट हिली। आहिस्ता आहिस्ता वो एक सुराख बनाने लगी। रात के पिछले पहर वो कमरे से बाहर निकल आई। सर्द हवा में उसकी सांसें तेज हो गईं। वो नंगे पांव कीचड़ में दौड़ती हुई सीधा थाने पहुंची। थाने के मुहर्रिर ने उसे देखा तो हैरान रह गया। लड़की, इस हाल में कहाँ से आई हो? आमना ने हिम्मत जमा की और कहा, मैं चौधरी अकरम के बेटे के जुल्म की गवाह हूँ। मैं मुकदमा दर्ज करवाना चाहती हूँ। मुहर्रिर कांप गया मगर आमना की आंखों में जो यकीन था उसने उसे लिखने पर मजबूर कर दिया। पूरा गांव हिल गया। कुछ ने आमना को झूठा कहा, कुछ ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। चौधरी अकरम ने अपनी ताकत इस्तेमाल की। पुलिस बदल दी, गवाह डर गए मगर आमना पीछे न हटी। उसने कहा, अगर मेरे लिए इंसाफ न मिला तो मैं अपनी कहानी हर दरवाजे पर सुनाऊंगी। एक सहाफ़ी ने उसकी कहानी अखबार में शाया कर दी। शहर के वकला, खवातीन, तंजीमें सब मैदान में आ गए।
پہلی بار گاؤں کے لوگ چودھری کے خلاف بولنے لگے۔ آمنہ اب صرف ایک لڑکی نہیں رہی تھی، وہ آواز بن گئی تھی۔ مہینوں کی سماعت کے بعد عدالت میں آخری دن آیا۔ جج صاحب نے آمنہ کو گواہی کے لیے بلایا۔ کمرہ عدالت میں سناٹا تھا۔ آمنہ نے قرآن پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں کسی کی بیٹی، بہن اور عزت ہوں۔ مجھ پر ظلم ہوا مگر میں چپ نہیں رہی، کیونکہ چپ رہنا بھی گناہ ہے۔ اس کے یہ الفاظ عدالت کی دیواروں سے ٹکرا کر لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ وکیل صفائی نے بہت کوشش کی کہ آمنہ کے بیانات کو کمزور کرے، مگر سچ کے سامنے سب جھوٹ بکھر گیا۔ آخرکار جج نے فیصلہ سنایا۔ یہ عدالت ملزم کاشف کو جرم اغوا اور حبس بے جا میں ملوث پاتی ہے۔ اسے 10 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں، فتح کے تھے۔ فیصلے کے بعد آمنہ کی گاؤں کا منظر بدلنے لگا۔ وہی لوگ جو کل تک ڈرتے تھے، آج کہتے تھے، آمنہ بیٹی نے ہمیں جگا دیا۔ چند مہینوں بعد آمنہ نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر ایک تعلیمی مرکز قائم کیا، امیدیں اسکول برائے لڑکیاں۔ وہاں ہر بچی کو پڑھایا جاتا تاکہ کوئی آمنہ جیسی مجبوری نہ جھیلے۔ ایک دن ایک چھوٹی سی لڑکی نے پوچھا، استاد جی، آپ کے پاس اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ آمنہ مسکرا کر بولی، بیٹی، ہمت دل میں نہیں، سچ میں ہوتی ہے۔ جب انسان سچ بولنے لگتا ہے تو وہ کمزور نہیں رہتا۔ وقت گزرتا گیا۔ آمنہ اب گاؤں کی ہر عورت کی امید بن چکی تھی۔ اس کی کہانی اخباروں میں لکھی گئی، سکولوں میں سنائی گئی۔ چودھری کی کوٹھی خالی پڑی رہی اور پیپل کے درخت کے نیچے بچے اب کھیلتے ہوئے نعرہ لگاتے، ہم آمنہ باجی کی طرح بہادر بنیں گے۔ آمنہ اکثر شام کے وقت درخت کے نیچے بیٹھتی، آسمان کو دیکھتی اور دھیرے سے کہتی، یا اللہ، شکر ہے تو نے مجھے ظلم کے سائے سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا۔ آمنہ کی کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں تھی، بلکہ ہر اس عورت کی، ہر اس بیٹی اور ہر اس ماں کی تھی جو خوف میں جیتی ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ سچ بولنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا اور عزت کی حفاظت سب سے بڑی عبادت ہے۔ آمنہ آج بھی اس گاؤں کے لیے امید کی علامت ہے۔ جہاں ظلم کی دیواریں گرنے لگیں، وہاں کسی نہ کسی آمنہ کا وجود ضرور ہوتا ہے۔